ओम गम गणपति नमः। श्री महापुराण कैलाश संहिता 8वां अध्याय। वामदेव जी बोले, हे भगवान, हे सब देवताओं के ईश्वर, शिव जी के पुत्र, हे प्रणतरित भंजन, 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है? 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका क्या ज्ञान है? इसका प्रतिपादक कौन है और इस ज्ञान का क्या फल है, जिसके जाने बिना जीव शास्त्रों में विमोहित हो रहा है और मैं भी शिव माया से विमोहित हो रहा हूँ। मैं आपकी शरण हूँ, आप मुझ पर कृपा कर उसी ज्ञान अमृत को पिलाइए कि जिसे पाकर मैं मोह रहित हो जाऊँ, क्योंकि शिव पद अद्वैत है। तब मुनियों के इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी शास्त्र विरोधकों के लिए पद महात्रासजनक कहने लगे कि हे मुनि शार्दुल, जो कुछ आपने पूछा है वह समस्त प्रणवार्थ परिज्ञान रूप मैं तुमसे सादर कहता हूँ, जो समष्टि व्यक्ति के भाव से सर्वथा ही महेश्वर का है। हे सुव्रत, अब उन 6 प्रकार के अर्थों को कहता हूँ कि जिससे एक ही का परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा प्रपंचार्थ, 5वां गुरु का रूप का दिखाया हुआ अर्थ और 6वां शिष्य के आत्मानुरूप कार्य। यही 6 प्रकार के अर्थ पहले कहे हैं। हे मुनि शार्दुल, पहले उस मंत्र स्वरूप को सुनिए कि जिसके विज्ञान मात्र से पुरुष ज्ञानी हो जाता है। पहला स्वर अकार है, जिसके बाद 5वां उकार पड़ता है, और इसी प्रकार प वर्ग का अंत मकार, यही बिंदु और नाद है। इन्हीं 5 को वेद में ओंकार कहा है, यही समष्टि रूप है, और इसी वेद में ओंकार कहा गया है। और इसी प्रकार नाद भी सबकी समष्टि है, और अकार उकार मकार ये सब बिंदु के आदि में हैं। यही व्यष्टि रूप से सिद्ध हो ओंकार शिव का वाचक है, और इन्हीं 5 अर्थों की समष्टि और बिंदु आदि 4 का उमष्टि कला प्रणव शिव का वाचक है, और शिव जी के उपदेश मार्ग से जो उसका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी को प्रणवराज कहते हैं, जो शिव जी का ही रूप है। ओम नमः शिवाय।